मैं हूं तलत अजीज और यह है कारवाने गजल विमेंस डे स्पेशल ऑन 92.7 बिग एफएम ओनली। आप मुझे सुन रहे हैं ऐसे औरतों के बारे में बात कर रहा हूं जो म्यूजिक की फील्ड में, जो मेल डोमिनेटेड फील्ड थी, उसमें उन्होंने ऐसा ठोस मकाम बनाया कि शायद कोई बना सके। अब एक और शख्सियत के बारे में बात करना चाहूंगा। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मिसाल ऐसी होगी जैसे कि सूरज को रोशनी दिखाना। बेगम अख्तर साहिबा, जब उन्होंने शुरुआत की तो उनका नाम था बेगम अख्तर नहीं, अख्तरी बाई फैजाबादी। फैजाबाद की पैदाइश थी इनकी, यूपी में। यंग थी तो वो उन्होंने काफ़ी महफिलों में गाया और एक उनका एक मकाम बनता गया, पॉपुलैरिटी बनती गई। उन्होंने गाए और फिर मशहूर हुई वो। और उसके बाद एक ऐसा वक्त आया, उनकी शादी हो गई। बैरिस्टर साहब थे उनके शौहर, और जैसा कि उस ज़माने की बात है और कल्चर की बात है, एक मुस्लिम घर लखनऊ में उनकी शादी हुई। और उनके हस्बैंड ने कहा कि भाई देखिए, हमारे ख़ानदान में हमारी औरतें पब्लिक में नहीं गाती, अगर आपको गाना है तो आप घर में गाइए, अहल वयाल यानी कि दोस्त अहबाब के आपस में गाइए। आपको यकीन है क्या हुआ? बेगम अख्तर, जो अब बेगम अख्तर हो चुकी थी, वो बीमार पड़ गई। इतनी बीमार पड़ी कि कई हकीम आए, कई डॉक्टर्स आए, और वो परेशान हो गए कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि इनकी बीमारी का क्या सबब है। फिर बैरिस्टर साहब को किसी ने कहा, देखिए बैरिस्टर साहब, मेरा ख्याल है ये बहुत मुतासिर हो चुकी है आपकी ये पाबंदी से। क्योंकि देखिए, फनकार जो होता है ना, फनकार को जब तक अपनी ऑडियंस के सामने गाने का मौका नहीं मिलता और ऑडियंस से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ऑडियंस से वो दाद नहीं मिलती, तो अधूरा रहता फनकार। तो बेगम अख्तर साहिबा वही थी। फिर जब इजाज़त मिली तो बस आज़ादी के साथ उन्होंने अब परवान लगाया। क्या कहते हैं कि शाहीन की तरह, जो वो एक परिंदा होता है, एक मिथिकल परिंदा जो ऊंचाइयों पर उड़ता है, शाहीन उसका नाम होता है। तो ये शाहीन बनकर मौसीकी और गज़ल की दुनिया में खुसूसन शाहीन बनकर उड़ती रही। सरोजनी नायडू उनकी बहुत ख़ास परस्तार थी। एक ख़ास बात थी बेगम साहिबा की कि इन्होंने किसी और की कॉम्पोजिशन नहीं गाई, सिर्फ जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना होगा, खयाम साहब की कॉम्पोजिशन उन्होंने गाई, वो भी ख़ास तौर पे खयाम साहब को बुलाकर। और उन्होंने कहा कि खयाम साहब ने मुझे जो गवाया, ऐसा लगा, जब उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी जब की बात है, खयाम साहब ने मुझे जो गवाया, मुझे 24 साल की उम्र की आवाज़ में उन्होंने गवाया और बहुत खूबसूरत गवाया। और एक छोटी सी बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, कोई नहीं जानता एक्चुअली। जब वो गाती थी तो उनकी आवाज में एक पत्ती लगती। पत्ती मतलब जैसे कि आपका गला, आपको जुकाम है तो आपकी आवाज ब्रेक होती है ना, तो वो एक्चुअली ऐब समझा जाता है। लेकिन बेगम साहिबा की आवाज में जो पत्ती लगती थी वो भी सुर में लगती थी, यह यकीन की बात कीजिए। ये जब गाते थे तो मैंने सुना है, मेरी मुलाकात तो हो नहीं पाई, अपनी धुन में बैठे रहते थे और बाजा लेकर बस शुरू हो जाते, एक बाजा और एक तबला, एक सारंगी, और ऐसे ऐसे राग बेस्ड गजलियात गाई इन्होंने। और इनका इंतकाल या इनकी जो वफात जो कहते हैं उर्दू में, इंतकाल या इनकी डेथ, कैन यू इमेजिन, इनका इंतकाल स्टेज पर हुआ 1974 में गाते हुए। और आयरॉनिकली गजल थी, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवाने। उल्टी हो गई सब तदबीरें मतलब जो भी काम, कोशिशें, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। इट्स सो आयरॉनिकल कि एक फनकार स्टेज पर 1974 में गा रही थी लखनऊ में कॉन्सर्ट में, और वहीं पर उनको हार्ट अटैक हुआ और शी पास्ट अवे। बट वो तो चली गई, लेकिन उनका काम वो नहीं जा सकता, वो तो जिंदा है। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।